नवाब की जान कैसे बचाएगी हीर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो तू जूलियट जड्डी में जब से निम्रत आई है तब से एक चीज तो बहुत ही क्लियर देखने को मिल रही है, दैट शी इज ऑब्सेस्ड विद नवाब। एंड आई डोंट नो व्हाई नवाब और हीर जो है वो काफी ज्यादा उसको फ्रेंडली वाइब दे रहे हैं, उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, वो थोड़ा सा हीर कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पा रही होगी कि वो भी छोटे से पिंड से गाँव से आई हुई है, तो एक मॉरल सपोर्ट के जरिए उसके साथ बहुत ही ये लोग आराम से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। उसका इंटेंशन ही है फिलहाल कि हमको इनसे ही दोस्ती करें, इन पर्टिकुलर लोगों से। तब कोई बोलेगा तो आप बोलोगे नहीं क्या? तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरह से वो हीर के लिए आज एक बैड इंटेंशन के साथ खाना बना के लेके आती है कि वो हीर को खिलाएगी, उसकी तबियत खराब कर देगी, तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो किसी के भी साथ, किसी के खाने में इस तरह से मिलावट कर देना। और उसका अब हर्जाना कौन भुगत रहा है? वो नवाब है। नवाब ने खा लिया फिश करी और उसे एलर्जी है, और इसके बाद अब वो हॉस्पिटलाइज हो गए। हीर बड़ी ही मुश्किलों के साथ ट्रैक्टर चला के जिस तरह से लेके जा रही है, बूजो भी हैं, कोयल भी हैं, हीर भी हैं। और जब हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो ये सारी चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो नवाब और हीर इस चीज के पीछे पड़े हुए थे कि हम ढूंढेंगे उस इंसान को कि जिसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, उसकी वजह से हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है। दिलीप जो है वो हॉस्पिटल में चले गए, तो आखिर इतने बड़े लॉस के पीछे है कौन, किसका किया धरा है ये? तो जो सन्नी और पम्मी है, ये लोग तो प्लान बना चुके हैं उड़न छू होने का कि इन्हें पैसे लेके गायब होने, अपनी एक नई लाइफ स्टाइल, नई लाइफ स्टार्ट करनी है। तो इन सारी चीजों के पीछे जो भी लोग हैं वो अब सामने नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ नवाब जो है वो बीमार पड़ चुके हैं। तो ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है अब हीर के लिए, क्योंकि हीर अकेले पड़ चुकी हैं। हीर अब नवाब को संभाले या फिर सनी और पम्मी के किए हुए कांड को देखे, क्योंकि अगर जल्द ही इन चीजों को नहीं देखा जाएगा तो वो दोनों तो गायब होने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। और ये सब कुछ हीर के ही कंधों पे आने वाला है, उन दोनों को ढूंढना और उन दोनों को एक्सपोज करना। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर हीर जो है वो इन दोनों मसलों को कैसे सॉल्व करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से दादी ने थप्पड़ मारा है ना निम्रत को, शी डिजर्व्स दैट। इस तरह की गलती तो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब नवाब की सीरियस हो जाता है भाई। उसको मास्क वास्क लगा के हॉस्पिटल में से भर्ती किया गया है। दादी जो है अपने पोते से बड़ा प्यार करती है भाई, वो इस तरह से ऑब्वियसली कभी भी नहीं चाहेंगी कि इस तरह की चीजें हो नवाब के साथ। तो अभी वो माफी मांग रही है। निम्रत इज लाइक कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे नवाब चाहिए। अरे भाई, तुम दोनों को पता ही नहीं है कि नवाब किसी और के हो चुके हैं, प्लीज। तो ये सारी चीजें हो रही हैं एंड इवेंचुअली थोड़ा बहुत ये चीज जो शेफाली मैम की कही हुई थी वो सच भी लग रही है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होंगी हीर के लिए बाद में, कि नवाब को और उसकी फैमिली को समझ में आएगा कि भाई इस पागल से बेटर जो है वो हमारी हीर ही है। लेट हर बी हिज वाइफ, और इस घर की बहू, घर में रहने दो। जो ये गुलाब को लग रहा है ना कि हीर घर से निकाली जाएंगी और उसकी जगह कोई और, निम्रत नहीं तो कोई और तो लेगी ही, और गुलाब को ऐसा लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो है हीर उस घर में रहेंगी और नवाब की वाइफ बन के रहेंगी। जल्दी ये सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन देखना काफी ज्यादा ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सन्नी और पम्मी का क्या होता है, कैसे उन दोनों का पर्दाफाश होता है। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।